हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज, कुछ लोग बाइंग की स्ट्रेटजी तो कुछ लोग सेलिंग की स्ट्रेटजीज यहाँ पे ढूंढते रहते हैं। तो एक सेफ एंड कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी की हमें जरूरत होती है मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ब्लैक हॉर्स हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ड्रॉबैक है अपना ब्लैक हॉर्स का कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी हमें इशू दे जाती है, मतलब कि लॉसेस दे जाती है। तो यहाँ पे इसी के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर हम एक स्ट्रेटजी है जो कि साथ में चलाएंगे, ट्रेंड कैचर, जो कि आपकी एक ऑप्शन बाइंग की ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है, और देखेंगे कि इसके ड्रॉडाउन के अंदर या फिर इसके प्रॉफिट्स के अंदर क्या इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोनों स्ट्रेटजी कंपैरिजन करेंगे। पहले देखिए, अगर आपके सामने मैं रखूं तो ये है ब्लैक हॉर्स, जिसका कि आपको मार्केट प्लेस के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट प्लेस पे आप अगर ब्लैक हॉर्स सर्च मारेंगे तो आपको दो स्ट्रेटजीज मिलती हैं ब्लैक हॉर्स नाम से, एक ब्लैक हॉर्स थर्सडे, दूसरी बैंक निफ्टी ब्लैक हॉर्स। तो ब्लैक हॉर्स आपकी डिफॉल्ट स्ट्रेटजी है, थर्सडे के लिए सिर्फ ये स्ट्रेटजी है, बाकी दिन आप वो स्ट्रेटजी अपनी यूज कर सकते हैं। सिर्फ थर्सडे के दिन आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी है, नहीं तो आप इस स्ट्रेटजी को भी यूज कर सकते हैं थर्सडे वाले दिन, बस अपने ट्रेड्स जो हैं वो आप कम कर लीजिए। बाकी सब दिन आपको सिर्फ 7 ट्रेड्स रखने हैं और थर्सडे के दिन आपको सिर्फ 6 ट्रेड्स रखने हैं। बाकी सारी सेटिंग्स आपकी डिफॉल्ट रहेंगी। अब हम इसी चीज का बैकटेस्ट देखने वाले हैं ट्रेंड कैचर के साथ। अब ट्रेंड कैचर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं एक बार। ट्रेंड कैचर देखिए आपकी स्ट्रेटजी है, इसकी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है आपकी, जो कि डेली चलती है, और इसका ईयरली प्रॉफिट लगभग 50,000 के आसपास होता है और 5,000 का कैपिटल आपको इसके अंदर लगता है। ड्रॉडाउन इसका 15,000 का है, तो लगभग आपको 20,000 रुपीज के अंदर रखने पड़ेंगे ट्रेड करने के लिए। तो ओवरऑल रिटर्न देखें तो 20,000 में आपको लगभग 50,000, मतलब कि 100 to 150% का रिटर्न है आपको ईयरली, विद 32% ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्यूरेसी आपको 13% दिखा रहा है, ये असल में गलत दिखा रहा है, क्योंकि ये असल में ट्रेड्स जो है ना अपने 246 डेज गिन रहा है, जबकि हमारा 246 के 246 डेज इसमें ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी किसी दिन कोई भी ट्रेड नहीं भी आया है, ठीक है। लेकिन तो ये यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी गलत गिन रहा है, इसकी एक्यूरेसी मैंने सही से गिनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ पे देखिए हम चलते हैं इन दोनों स्ट्रेटजी के कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे डिफॉल्ट, जो कि है ट्रेंड कैचर एंड ब्लैक हॉर्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए ब्लैक हॉर्स का प्रॉफिट जो है ब्लैक हॉर्स है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक हॉर्स है, ये ब्लैक हॉर्स है, ये ब्लैक हॉर्स है। तो ब्लैक हॉर्स का प्रॉफिट देख लीजिए आपका 4,49,000 है पिछले 2 सालों का, जिसमें कि मैक्स प्रॉफिट आपको 9600 का मिला है, मैक्स लॉस 10,000 का मिला है सिंगल डे में, और ड्रॉडाउन जो है आपका 15,900, मतलब कि 16,000 के आसपास का आपका ड्रॉडाउन है, और 72.8% की एक्यूरेसी है। ये आपका नॉर्मल ब्लैक हॉर्स है विदाउट एनी फिक्स्ड स्टॉप लॉस, मतलब कि ओपन बिल्कुल पूरे दिन के लिए। तो इसके अंदर देखिए अगर हम ट्रेंड कैचर को ऐड करते हैं तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट लगती है आपकी ट्रेंड कैचर को ऐड करने के लिए। प्रॉफिट 2 साल का ट्रेंड कैचर का 1 लाख का है, 1 साल का जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 के आसपास है, उसी तरह से 2 साल का बैकटेस्ट निकाला हुआ है मैंने, जो कि आपका 1 लाख का प्रॉफिट है। इसके बाद देखिए मैक्स प्रॉफिट ब्लैक हॉर्स का जो है जैसे कि 9600 था, तो ट्रेंड कैचर का 10,000 का हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पे 10,000 का मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स लॉस की बात करें ट्रेंड कैचर का तो 1300 का है, और उसके बाद ड्रॉडाउन की बात करें ट्रेंड कैचर के तो वो है 13,300, मतलब कि 13,500 का ड्रॉडाउन है। लेकिन अगर इन दोनों को मैच मिलाते हैं, मतलब कि दोनों स्ट्रेटजीज को एक साथ चलाते हैं, तो हमारा मैक्स ड्रॉडाउन आप देखिए कितना है, 15,000 है। मतलब कि आपका जो ट्रेंड कैचर का ड्रॉडाउन है वो यहाँ पे है ही नहीं। बल्कि अगर आप इन दोनों स्ट्रेटजी को चलाते हैं तो मतलब कि आपका जो ऑप्शन बाइंग का ड्रॉडाउन है वो आपको मिलेगा ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बाइंग चलाने का फायदा क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि आपकी स्ट्रेटजी का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जो प्रॉफिट आपको पहले 4.5 लाख हो रहा था वो अब आपका 5.5 लाख आपको होगा। ओके, एक चीज की दिक्कत आएगी कि जो आपकी एक्यूरेसी है, जैसे पहले 72.8 मतलब कि 73% के आसपास थी, वो लगभग 68 हो गई, तो मतलब 68, 69, 70, 71, 72, 73, लगभग 5% का आपका एक्यूरेसी जो है वो कम होगा। लेकिन आपका प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए, सॉरी मतलब कि 50,000 रुपीज आपका 1 साल का बढ़ जाएगा। अभी आप देखिए ये 1 लॉट में है। अब आप चाहे तो इसको, मेरा मानना है कि 3:1 में आपको चलाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ना हमेशा हमें एक फियर रहता है। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 3। यहां पे देखिए आपका जो पहले मैंने आपको बताया था 15,000 का ड्रॉडाउन था पर लॉट, अगर आप 3:1 में चलाते हैं तब भी आपका 15,000 का ही ड्रॉडाउन रहता है। ओके, तो ड्रॉडाउन के अंदर इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आप 1 लॉट कीजिए, 2 लॉट कीजिए, 3 लॉट कीजिए ब्लैक हॉर्स और इसको, ठीक है। तो ड्रॉडाउन आपका ये सेव कर रहा है।
तो 1:3 चलाइए, 1:1 चलाइए, 1:2 चलाइए, ये आपके ऊपर है। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि 1:3 चलाइए, क्योंकि क्या होगा, सपोज कीजिए ब्लैक हॉर्स आपको लॉस दे रहा है अगर एक दिन में 3 लॉट पे 30,000 का, ओके, तो वहां पे अगर ये आपका 10,000 रुपए आपका सेव कर रहा है तो आपको जो लॉस है वो 20,000 का ही यहाँ पे होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पूरा पूरा लॉस देगा 30,000 का, और हो सकता है कि ट्रेंड कैचर आपको ना बचाए, लेकिन 60% to 70% ऑफ द टाइम ट्रेंड कैचर आपको बचा लेगा, यहाँ पे सेव करेगा आपको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी ओपन के साथ। दूसरी हम बात करेंगे अगर आप फिक्स्ड एसएल रखते हैं अपना, ये वाली स्ट्रेटजी। यहाँ पे देखिए ब्लैक हॉर्स का लॉस हमने फिक्स रखा है 5,000 का, इसके वजह से हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखिए लगभग 50,000 का प्रॉफिट आपका कम हुआ। यहाँ पे देखिए 3,90,000 मतलब कि 4 लाख का आपके पास प्रॉफिट है, वहां पे आपके 4.5 लाख का प्रॉफिट था 2 साल के अंदर, यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट है, मतलब कि आपका 25,000 का प्रॉफिट आपका पर ईयर यहाँ पे कम हुआ है अगर आप 5,000 का लॉस फिक्स रखते हैं। तो इसके अंदर आपको ये एक फायदा है कि आपको डर नहीं लगेगा कि मार्केट के अंदर आपको और कितना लॉस जा सकता है। आपको पता है आपका 5,000 लॉस जाएगा पर लॉट पे, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैक्स लॉस एक दिन का दोनों को मिलाकर 6,300 ही रहता है, जबकि वहां पे आपका लगभग 11,000 के आसपास आपका था। दूसरी चीज देखेंगे तो इसका ड्रॉडाउन आपका बढ़ जाता है ब्लैक हॉर्स का, अगर आप 5,000 का फिक्स लॉस रखते हैं, जो ड्रॉडाउन आपका रहेगा वो रहेगा 20,000 का। लेकिन अगर आप इसके साथ ट्रेंड कैचर भी यूज करते हैं एक लॉट, तो आपका ड्रॉडाउन देखिए रिड्यूस हो आता है, जो कि रह जाता है 13,000 का। तो अगर आप 5,000 फिक्स लॉस रखते हैं और ट्रेंड कैचर साथ में यूज कर रहे हैं, तो आपका लॉस यहाँ पे मतलब कि ड्रॉडाउन यहाँ पे कम हो जाता है, लगभग कितना आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसे भी 1:3 में चलाएं तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1:3 में अगर हम चलाएंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका देखिए 13,900 मतलब कि 14,000 का ड्रॉडाउन है। अगर पहले की बात करें जब 1 लॉट था तब भी लगभग आपका 13,000 के आसपास का ही ड्रॉडाउन था। तो 1/3 चलाइए या फिर 1/1 चलाइए। अगर हम इसको 4 भी करके देख लें, एक बार 4 भी देख लेता हूं, असल में 4 मैंने करके नहीं देखा है, मतलब कि 4 लॉट्स ब्लैक हॉर्स के और 1 लॉट ट्रेंड कैचर का। यहां पे मैं कर देता हूं 4। ओके, तो 4 पे देखिए ड्रॉडाउन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो 3:1 इज द बेस्ट वन। 3:1 आप चला सकते हैं। एक्यूरेसी इसके अंदर भी आपकी लगभग 67% के आसपास ही रहने वाली है, दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे। तो ट्रेंड कैचर का जैसे मैंने आपको बताया था एक्यूरेसी ये देखिए 34% की रहती है आपकी। ओके, चलिए अब तीसरी चीज आ गई कि अगर हम ट्रेंड कैचर का प्रॉफिट भी 5,000 बुक करें तो क्या होता है। इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे कुछ देखा है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। अब यहाँ पे देखिए हमने ब्लैक हॉर्स का लॉस फिक्स रखा है 5,000 का और ट्रेंड कैचर का प्रॉफिट फिक्स रखा है हमने 5,000 का। तो इससे भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो ड्रॉडाउन है सेम टू सेम उतना ही है, एक्यूरेसी भी सेम टू सेम उतनी है, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पे भी अगर हम 3:1 करके देखें तो 3:1 के अंदर पर लॉट का ड्रॉडाउन आपका 16,000 का जाता है। तो यहां पे आपका जो अगर आपको चलाना है तो आप यहां पे 1:1 चलाइए या फिर 2:1 भी मैं एक बार देख लेता हूं। यहां पे आपका 2 आएगा। देखिए यहां पे अगर आप 5,000 का प्रॉफिट फिक्स रख रहे हैं ट्रेंड कैचर का, तो या तो 1:1 चलाइए या तो 1:2 चलाइए। अगर आप 1:3 में जाते हैं तो वहां पे फिर ड्रॉडाउन धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है। तो ये 3 तरीके थे। तो मेरे से पूछेंगे आप बेस्ट वन क्या है, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए 5K का ब्लैक हॉर्स का लॉस फिक्स अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे 3 लॉट्स आपको मतलब कि 3:1 में जाना चाहिए, मतलब कि 3 लॉट्स ऑफ ब्लैक हॉर्स एंड 1 लॉट ऑफ ट्रेंड कैचर। तो इससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक तो प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा आपका, ऊपर से आपका जो ड्रॉडाउन है वो भी यहाँ पे कम होगा। एक्यूरेसी के अंदर 5% का फर्क पड़ेगा, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि असल में जो ब्लैक हॉर्स के कई बार प्रॉफिट होते हैं वो होते हैं 500-600 रुपए के, और उसके उस दिन अगर सपोज कीजिए ट्रेंड कैचर ने आपको 1200 का लॉस दिया है तो वो दिन आपको यहाँ पे नेगेटिव में शो कर रहा होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे कम दिखा रही है 5%, लेकिन फिर भी 65 से अबव की एक्यूरेसी आपकी अभी भी है, तो विदाउट एन इशू आप इसको यूज कर सकते हैं। सो काफी लोगों की क्वेरी थी यहाँ पे कि सर ट्रेंड कैचर और ब्लैक हॉर्स का एक कंबाइन अगर आप बैकटेस्ट बनाते थे तो बेटर रहता। तो यहाँ पे मैंने बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं। सोफुली आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि अब ट्रेंड कैचर को ब्लैक हॉर्स के साथ किस तरह से यूज करना है। 2 तरीके बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं। पहला कि आप 3:1 में अगर आप 5,000 का प्रॉफिट लॉस बुक करके चलते हैं, सो दोनों कंडीशन में आपको सेम ही चीज करनी है। आप 5,000 का लॉस बुक करके चल रहे हैं तो भी 3:1 में चलाना है, और अगर आप 5,000 का ब्लैक हॉर्स का लॉस फिक्स नहीं रख रहे हैं तो भी आपको 3:1
वन में ही चलाना है। दोनों कंडीशन में आपका ड्रॉडाउन सेम रहेगा। सो होपफुली कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप इन दोनों स्ट्रेटजीज को लेके। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो करते हैं वाइंड अप। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।